बिना ओवैसी के सहारे के तो समाजवादी पहले भी बन चुकी है। अखिलेश आजा या योगी आजा, कोई भी आजा, साइकिल निकलनी है आपके। क्या करेंगे? अच्छा, साइकिल यात्रा तो हो जाती है आराम से। साइकिल यात्रा हुई है, उसके बाद अब क्या किया समाजवादी पर? लाठी चार्ज कराई है बीजेपी ने। तो ओवैसी का तो यहाँ मामला है नहीं। आज हम कब बकरी चुरा सकते हैं, आज हम कब भैंस चुरा सकते हैं? अगर ओवैसी की ये गलतफहमी है, अगर ये समाजवादी में अगर जुड़ जाएं तो याद है इनके, और दूसरी चीज तो याद है नहीं। बनेगा हिंदू तो बनेगा मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव बने, चाहे मायावती जी बने, चाहे योगी जी बने, हमें तो देना हिंदुओं को ही है। हम ओवैसी को नहीं देख रहे थे, कैंडिडेट को देख रहे थे, जब भी तो वो दूसरे नंबर पर रह गए, फिर भी उन्होंने बहुत टक्कर ली। 4 गांव की बिल्कुल मीटिंग हुई है, पूरा गांव अखिलेश को लड़ाना है हमें। विधायक भी हैं हमारे, MP भी हैं, दोनों की कमियां हमारे दोनों नेताओं की। समाजवादी के बिल्कुल कट जाएंगे, मर जाएंगे, वो समाजवादी बनाएंगे। जुड़ चुके हैं, हमारे ठाकुर समाज भी जुड़ चुका है, सैनी समाज भी जुड़ चुका है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद शाहरुख। आप देख रहे हैं जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और जगह जगह जा करके अलग अलग विधानसभा जा करके जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 की जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे या फिर कोई और आने वाला है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। इसी बात को जानते हैं, लोगों के दिल को टटोलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ आएंगे तो किस वजह पर आएंगे, अगर वो बदले जाएंगे यानी कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कोई और आएगा तो वो किन किन वजहों पर और किसी को देखना चाहते हैं। इसी बात को आज हम जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर है और विधानसभा सीट भी संभल है, और विधानसभा सीट संभल का ये गांव है ततारपुर की जनता से हम जानेंगे आज कि यहाँ की जनता किसे देश के जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहती है। तो हम बात करना शुरू करते हैं। साहब का नाम? मोहम्मद मुजाहिद, ग्राम प्रधान। जी, ग्राम प्रधान मौजूदा आप हैं? जी, मौजूदा आप। अच्छा, मौजूदा प्रधान हैं इस बार। प्रधान जी, ये बताइए माहौल किसका बन रहा? माहौल समाजवादी का बन रहा। समाजवादी का बन रहा माहौल? अच्छा, समाजवादी ही जीतेगी, समाजवादी को ही हम वोट देंगे, साइकिल को। पूरा गांव टोटल। अच्छा, मीटिंग कर ली है। हाँ, मीटिंग कर ली है। अच्छा, नीतियों पे देंगे, उन्होंने काम किया है। अच्छा, काम किया अखिलेश यादव ने काम किया, सब रोड बनवाए, बिजली घर बनवाए, हमें विधवा पेंशन, साटा, दुनिया के साइकिलें और लैपटॉप, बहुत ही काम करे उन्होंने। बहुत काम किए 2012-17 तक। हाँ, तो 2017 में क्यों हार गए वो? हार गए मतलब उनके झूठी, इनके वायदों पे, इन्होंने झूठे वायदे जो करे योगी नाथ ने, इन्होंने सब ने क्या वादे किए थे? यही क्या हम ये देंगे वो देंगे, दिया तो कुछ है ना। उन्होंने तो किसी चीज का वायदा नहीं किया, सिर्फ नौकरी का वादा किया। हाँ, नौकरी का वादा। कितनी नौकरी का वादा? 1 करोड़ नौकरियों के लिए कहा था, पूरे हिंदुस्तान में हम इतनी नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। वो तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन की बात चली है, लोकसभा के। हमारे बच्चे पढ़े लिखे ऐसे ही घास खोदते फिर रहे हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिली गई तो योगी जी तो गए। अब के योगी आदित्यनाथ इस बार नहीं आ रहे? बिल्कुल गए जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे? नहीं आएंगे साहब, और आपने हमारा गांव नहीं, 4 गांव की बिल्कुल मीटिंग हुई है, पूरा गांव अखिलेश को लड़ाना है हमें। पूरे गांव, 4 गांव अखिलेश यादव को लड़ाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल बननी है आपका अखिलेश की, समाजवादी की बिल्कुल बननी है आपके, समाजवादी की। अच्छा, मुसलमान समाजवादी को क्यों चाहते हैं? मुसलमानों उनने अच्छा करा ना, सबके टाइम में अच्छा करा गए, नहीं हिंदू मुस्लिम करिए, उनने सब जगह बढ़िया बढ़िया काम दिखाए, मगर आज तक इसमें क्या ये गले का तो बढ़िया काम कर दिया उनने। 5 किलो में क्या कर लेगा पब्लिक? जिसके घर में 10 जने हैं वो 5 किलो गल्ला मिल रहा है, तो 5 किलो में क्या कर सकता? गरीब जनता क्या करेगी? गरीब जनता को जैसे 5 किलो रखा इन्होंने, इन्हें देना चाहिए कम से कम 25 किलो 1 यूनिट पे, तो बेचारे अपना पालन पोषण कर लेगा आदमी महीने का। वैसे काम के गले का जो करा है कि 15 दिन में, तो इसमें गरीब सही सुकून से है, थोड़ा पालन पोषण कर रहा है। सरकार तो फिर काम अच्छे कर रही है ना? ना और काम का बताओ, कौन सा काम कर रही है? गैस सिलेंडर फ्री दे दिए ना, गैस सिलेंडर अब 900 रुपए ले रहे हैं, तो 1000 पे वो तो उससे भी बहुत महंगा कर रहे हैं। 1000 पे हो गया, 1000 पे 1000 पे हो गया। तो मिला तो फ्री था ना? फ्री तो मिला, वो फ्री मिलकर रहा तो किए है ना। हाँ बताएं। सब्सिडी तो रोक दी, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। अच्छा, सब्सिडी रोक दी।
सब्सिडी रोक दी और सब काम गैस वो लाइट कनेक्शन फ्री हुए थे। कुछ भी नहीं, पैसे जा रहे हैं उसके, सब काम जा रहे हैं। और वो मीटर लगा के चले गए हैं और क्या नाम है अभी वो चालू नहीं कर रहे हैं, सब काम। ये तो संभल विधानसभा से जो भी आएगा सालकिल से, समाजवादी पार्टी से, हमारा पूरा क्षेत्र उसी के साथ है। चाहे तो वो नवाब इकबाल की तरफ से आ जाए कोई, या फिर डॉक्टर साहब के यहाँ से आ जाए। अच्छा, दोनों में टिकट किसा हो रहा है? नहीं, अब देखो दोनों की दावेदारी पक्की है। जिसे अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हाँ उसे टिकट है, उसे ही जनता साथ हो जाएगी। जनता का रुझान किसे है? जो जनता किसे चाहती है? इस टाइम के टाइम पे, पिछले टाइम तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम पे दोनों कैंडिडेट मजबूत थी। दोनों कैंडिडेट का दावा है। अभी अखिलेश यादव जाने कि हाँ किसे देंगे किसे ना, लेकिन दावेदारी दोनों की मजबूत है। अच्छा, ओवैसी जो एएम के प्रत्याशी हैं वो भी कह रहे हैं हमारी दावेदारी एएम जो है हम जीतेंगे। सुनो, ओवैसी की पार्टी जब हमारे जो यहाँ था विधानसभा में, डॉक्टर साहब के पोते साथ लड़े थे जियाउर रहमान भर, उस टाइम उनका दबदबा था बहुत। लोग उनके ओवैसी को नहीं देख रहे थे, कैंडिडेट को देख रहे थे। जब तो वो दूसरे नंबर पर रह गए, फिर भी उन्होंने बहुत टक्कर ली। अगर कैंडिडेट को नहीं देखते तो वो बिल्कुल 0 नंबर हो जाते। तो ओवैसी का तो यहाँ मामला है नहीं, समाजवादी का ही है दोनों। अगर लेकिन ओवैसी किस वजह पे कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम बैसाखी का काम करेंगे। नहीं, अगर ओवैसी की ये गलतफहमी है। अगर ये समाजवादी में अगर जुड़ जाएं, जो भी 2 या 4 सीटें समाजवादी अगर देती है, अगर लड़ ले 10 दे दे 20, वो तो उनकी ऊपर की बात है। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर इस तरीके से ये समर्थन समाजवादी को दे दें तो अच्छा है ना। जैसे बंगाल में मट्टी कटी, ओवैसी की ऐसी कट जाएगी। जैसे बंगाल में मट्टी कटी है, जैसे बंगाल में कटी है, जैसी बंगाल में मट्टी कटी है वैसी कट जाएगी। ओवैसी हिस्सेदारी मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि राजनीति हमें हिस्सेदारी चाहिए। सही मांग रहे हैं, गलत मांग रहे हैं? गलत मांग रहे हैं, हिस्सेदारी गलत मांग रहे हैं जी। अच्छा, क्यों? समाजवादी उत्तर प्रदेश में पक्का समाजवादी 100% समाजवादी आ गई जी। जो लोगों ने अब तक गुमराह होकर, जो बीजेपी ने गुमराह किया था लोगों को वादों पे क्या 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसा करेंगे, जैसे आप कनेक्शन के बारे में बोल रहे हैं या गैस के बारे में बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करके क्या कनेक्शन गैस का फ्री है, उसके बाद 1000 रुपये सिलेंडर दिया जा रहा है, तो गरीब उसमें मर रहा है। चूल्हा तो उसका फिर भी वैसे ही चल रहा है। चूल्हा तो उसका वैसे ही चल रहा है। ओवैसी का कहना ये है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम 22% हैं, मुस्लिम जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 22% है, तो हमारा उप मुख्यमंत्री तो होना चाहिए ना। तो बिना ओवैसी के सहारे के तो समाजवादी पहले भी बन चुकी है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहले बिगड़ सहारे के रह चुके हैं। हम अभी भी ये चाहते हैं, देखो सुनो, हम अभी भी ये चाहते हैं क्या हमारा जो विधायक हो संभल विधानसभा से, वो ऐसा हो जैसे कि हमारे प्रधान जी हैं, हमारे अभी जीते हैं, अभी 2-4 महीने हुए हैं, और ये नालियों में देखो निकला नहीं जा रहा था, पानी गड्ढे हो रहे थे, तुरंत जीतने के बाद उन्होंने बेचारों ने एकदम से देखो सड़क डलवा दी, तुरंत डलवा दी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विधायक यहाँ का संभल का हो, तो वो ऐसा हो कि तुरंत हमारी बात सुने और विकास की तरफ को जल्दी ध्यान दे दे। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अब तक 6 बार के विधायक रह चुके हैं इकबाल महमूद। आज तक संभल के अंदर आज तक रोडवेज नहीं है, रोडवेज भी गिराए का नहीं, ये तो रोडवेज तो बनने चाहिए। किसी कमी है? कमी तो इन नेताओं की है, विधायक भी हैं हमारे, एमपी भी हैं, दोनों की कमी है हमारे दोनों नेताओं की, और देते भी वोट हम नहीं है। होना चाहिए हमारे लिए ज़रूर। और हम ये नहीं कि आगे भाजपा है कि हिंदू है कि मुसलमान, ये बात नहीं। हम भाजपा को भी वोट दे देते। अब वो 10 साल तो न हो गए केंद्र में, 7 साल हाँ, 5 बार अब कोई तोड़ को रहे सरकार। और क्या मुख्यमंत्री अखिलेश बोल आ गए योगीनाथ, मतलब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं उनके। तो उन्होंने कुछ करा, मुसलमानों के साथ कुछ करते तो हम उन्हें लड़ाते दिल से। यहाँ क्या है, यहाँ तो जो भी बनेगा हिंदू तो बनेगा मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव बने, चाहे मायावती जी बने, चाहे योगी जी बने, हमें तो देना हिंदुओं को ही है। हम इसके मतलब नहीं है कि वो हिंदू और वो हिंदू, हमें वोट उसे देना है जो हमारे काम में आएगा। अब सुनो, 3.5 साल में ऐसा आज तक उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बना। 3.5 साल में वायदे करे जनता से, वो पूरे किए, मगर फिर भी उन्होंने बहुत काम करा जनता का। बहुत काम करने के बाद में हार क्यों गए? हार तो ये हो गए, झूठे आदमी आ गए, झूठे वायदों पर हार गए कि मैं ये और फलाना करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आदमी बेकार में आ गया। बीजेपी वाले तो सिर्फ झूठ याद है इनके, और दूसरी चीज़ तो याद है नहीं, समझे। ये जनता जो है, जनता को लुभाया इन्होंने, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मगर करा कुछ नहीं। जनता सोची यार ये नए आदमी है, कुछ काम में आएंगे हमारे, समझे। मगर जब उन्हें बढ़त के देखा तो वो तो बिल्कुल ही जीरो निकल गया, हर काम बिल्कुल जीरो निकले। मुसलमानों के नेता समाजवादी पार्टी के अंदर गिने जाते हैं तो आजम खां गिने जाते हैं। सबसे बड़े नेता मुस्लिमों को जो आते हैं, आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी, ना अखिलेश यादव, कोई भी ऐसा इंसान जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आवाज़ नहीं उठा रहा। उसे मुस्लिम किस तरीके से देखता है उत्तर प्रदेश? अब अखिलेश यादव बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुनो,
अब गए ना हाँ, इंसान कहाँ आवाज़ लड़ रहे हैं? ना लड़ रहे ना खलो, उन्होंने अपने कस्टडी में देखो अस्पताल में बतेरी मेहनत करी। अब वो उनका राज कोई, आप सुनो 14 अगस्त को आजम खां का जन्मदिन था। कोई किसी पार्टी के नुमाइंदे का, समाजवादी का बर्थडे विश करने के लिए ना ही ट्वीट आता है, ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम रखा जाता है कि आजम खां का जन्मदिन के लिए खुशी की जाहिर की है। अब ऐसा क्यों? अब सुनिए, आजम खां बकरी चुरा सकते हैं, आजम खां भैंस चुरा सकते हैं, आजम खां किसी की बेवजह की चोरी कर सकते हैं कोई? ऐसा तो हो सकता है कि भाई किसी को पकड़वा दिया हो नेतागिरी में, वो तो बात अलग रही, मगर उन पे जुल्म करे जा रहे हैं। जुल्म करने की बात कोई है? आजम खां बकरी नहीं चुरा सकते, आजम खां मुर्गी नहीं चुरा, ये केस सब झूठे हैं। सब झूठे, सब झूठे। तो आपकी समाजवादी पार्टी कहाँ सो रही है जब ये केस लग रहा है? समाजवादी कर रहे हैं, मगर उन्हें करना ज़्यादा और ज़्यादा करने चाहिए उनके लिए। जो वो कर रहे हैं उन्हें रोड पे आना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को क्या भाई रोड पे आने को उनका धरना हर जो भी उनसे मदद वही तो हम भी कह रहे हैं, कहाँ है अखिलेश यादव? करना चाहिए ना उन्हें, कर रहे हैं। अब खाए तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? अच्छा, साइकिल यात्रा तो हो जाती है आराम से। साइकिल यात्रा हुई है, उसके बाद अब क्या किया? समाजवादियों पर लाठी चार्ज कराई है बीजेपी ने। अब आपकी जन आक्रोश यात्रा ने लाठी चार्ज करी है, गाड़ियों के चालान काटे हैं, ऐसा भी तो किया है। तो जन आक्रोश यात्रा चल रही है आपकी 16 अगस्त से, और फिर आपकी साइकिल यात्रा भी हो जाती है। मामला क्या है? और जबकि मुहर्रम जैसे और कांवड़ यात्रा के लिए कोई परमिशन नहीं मिल पाती है, आपकी साइकिल यात्रा के लिए परमिशन के लिए मदद होती है, वो अखिलेश यादव ने की है। उनका इलाज किस तरह से हो रहा था, अखिलेश यादव ने मेवात हॉस्पिटल में ले जाने के बाद, अपनी कस्टडी में रहने के बाद, अपने आदमी डॉक्टरों से अपना खुद इलाज कराया उनका। तो और क्या किया जाए? अब जैसे उनके लिए रैली निकाली जाए, रोड शो किया जाए, कुछ धरना दी जाए, तो वो सब बंद कर रखा है बीजेपी ने। उनकी सत्ता है, दबाव बना रहे हैं। सत्ता है, दबाव बना है, लेकिन आपकी साइकिल रैली हो जाती है। ज्ञानेश्वर मिश्रा के जन्मदिन के ऊपर आजम खां का जन्मदिन आता है तो कोई आवाज़ नहीं निकलती है समाजवादी पार्टी किसी नुमाइंदगी। अब जन आक्रोश यात्रा भी हो रही है, जगह जगह करके जन आक्रोश दिखाया जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं लोग, लेकिन सिर्फ आजम खां के लिए क्यों चुप है? सब टाइम आने पे आज उनका सत्ता है, उनका दबदबा है, सब कुछ बंद करा रखा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 22 में अखिलेश यादव का जन्मदिन भी अच्छे तरीके से जैसे मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाएगा, और सरकार भी पक्का समाजवादी बनाई जाएगी। अच्छा, आप आजम खां को सपोर्ट करते हैं समाजवादी पार्टी को? हम समाजवादी को सपोर्ट। आजम खां आपके लिए कोई नहीं है? नहीं, आजम खां वैसे कुछ नहीं, मतलब एक पार्टी को हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये तो नहीं है कि हमें आजम खां विकास दे रहे हैं या कुछ ऐसा। जो वादे किए हैं आज तक अखिलेश यादव ने वो पूरे करे हैं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने मेरा सवाल ये है, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आजम खां की वजह से जुड़े हुए हैं या फिर समाजवादी की वजह से? आजम खां की वजह से जुड़े हुए हैं। सारे मुस्लिम जो जुड़े हैं वो आजम खां की वजह से जुड़े हुए हैं, और सारे मुस्लिम दुआ भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो इंशाल्लाह वहाँ से शिफा मिली है उन्हें, और बहुत जल्दी रिहा होंगे। अरे हमने देखा हर मस्जिद में, हर जगह, हर मदरसे में उनके लिए, आजम खां के लिए दुआ हो रही है। और उनकी सेहत की अभी तबीयत खराब उनकी हुई थी, तो पूरा मुसलमान, पूरे बल्कि मुझे ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान दुआओं पर उतर आया था मस्जिद में, बोले उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और सबकी दुआओं का देखो नतीजा ये हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी तबीयत सही करी है। और अब आने वाले टाइम में देखो, अगर हो सकता है कि 2022 से पहले निकल जाए, और जमानतें उनकी हो भी गई हैं, कुछ रह गए केस वो फाइनल हो जाएंगे। और अगर जैसे ही फाइनल होंगे, अगर इलेक्शन से पहले आते हैं तब भी वो ऐसे मानो सरकार अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में बना रहे हैं, आप बना रहे हैं बिल्कुल चाहे। और ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम इन्हें बनने नहीं देंगे। नहीं, अगर उनमें बेहतर ये होगा निकलनी है। नहीं, अगर ओवैसी जो कह रहे हैं, ओवैसी आ जा या योगी आ जा, कोई भी आ जा, साइकिल निकलनी है आपके, साइकिल निकलनी है जी। 350 के पार इंशाल्लाह समाजवादी की आप 350 करें, अखिलेश यादव 400 करें। हाँ तो बिल्कुल, अरे 400 को तो छूना ही है। जब 350 के पार हम बता रहे हैं तो 400 तो छूनी है, अल्लाह ने चाहा तो। अरे जब 350 के पार जब सीटें जाएंगी तो 400 को तो छुएंगी जरूर। 3 सीटें बची, वो किसके लिए? अरे वो तो जोड़ देंगे किसी के लिए, क्या पता योगी को मिली ना मिली, वो तो कुछ पता ला। कुल मिला के ये है कि सरकार अब के बड़ी टॉप की बन रही है, और बिल्कुल ऐसी बननी है अपनी। हाँ जी, 350 के पार है। 350 के पार अकेले अखिलेश यादव लेकर के आ रहे हैं अपने दम पे पार्टी। जाटव भी जुड़ चुके हैं, हमारे ठाकुर समाज भी जुड़ चुका, सैनी समाज भी जुड़ चुका, और ये सब लोग जुड़ चुके हैं। सब लोग जुड़े। हाँ, 2022 में साइकिल सरकारी योगी जी ने क्या करा? जो 100 किसान हैं और तुम्हारे की 2 से वो हैं मजदूर, उन मजदूरों के खातों में 200 रुपये भी ना, उन किसानों को 2-2 हज़ार भी डाल रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे साहब।
समाजवादी के बिल्कुल कट जाएंगे, मर जाएंगे, समाजवादी को बनाएंगे। समाजवादी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का जोर शोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी कुछ नाराज इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि आजम खां के लिए जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी पार्टी को, उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने 2012 से 17 तक जो विकास किया था उसके सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि 2022 में भी सरकार अखिलेश यादव की बननी चाहिए, समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए। देखना 2022 में होगा कि सरकार किसकी बनती है, कौन सत्ता की कमान संभालता है, कौन उत्तर प्रदेश का सरताज बनता है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। शुक्रिया।